अजय जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। यूएस वर्डिक्ट 2024 काफी हद तक तस्वीर साफ, डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस ने कर लिया है कमबैक। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मॉर्निंग पूर्णिमा। टेक ये एकदम आप कह सकते हैं कि नेल बाइटर इलेक्शन है, लेकिन जो अभी तक के जो ट्रेंड्स और उसके साथ साथ जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे कहा जाए तो तमाम वेबसाइट्स पर जो अभी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ उससे एक बात तो क्लियर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी अपना एनालिसिस सामने रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के 80% प्लस चांसेस हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, उनका आकलन है। और ये इसलिए क्योंकि अगर आप स्विंग स्टेट्स की, जिसकी अभी आप और आपके सहयोगी चर्चा कर रहे थे, 7 स्विंग स्टेट्स में सिर्फ एक मिनेसोटा, जिसमें डेमोक्रेट्स यानी कि हिलरी माफ कीजिएगा कमला हैरिस लीड कर रही हैं 55% मार्जिन से। बाकी सभी एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, इन सभी राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप अच्छे खासे ऑलमोस्ट 2 से 3% के मार्जिन से जीत रहे हैं। तो यह बताता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि अभी आपने कहा, जो डेमोक्रेट लॉयल स्टेट्स हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया की बात आप करें या फिर उस तरह के अन्य राज्यों की बात करें, जैसे कि आपका कोलोराडो है, डीसी है, इलिनॉय है, मैसेच्यूसेट्स है, न्यूयॉर्क है, ये सारे के सारे हार्ड कोर डेमोक्रेट स्टेट्स हैं। और यहां पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हैरिस का जीतना, क्योंकि एक माइंडसेट है जो आज प्रदर्शित कर रहा है अमेरिकी इलेक्शन में। देखिए, हम हिंदुस्तान में बात करते हैं कि ग्रामीण यानी कि भारत और इंडिया यानी कि शहरी भारत किस तरह से सोचता है और विचार करता है। यह डिवीजन बहुत बड़े पैमाने पर आज आपको अमेरिका में दिखाई दे रहा है, जिसको आप अमेरिकन काउबेल्ट कहते हैं। यह सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदी काउबेल्ट नहीं है, अमेरिका में भी एक काउबेल्ट है जो कि हार्ड कोर ट्रेडिशनल व्हाइट वोटर बेस है, जो 67% है अमेरिका का। यह काउबेल्ट पूरे तरीके से इस बार डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पूरा रूरल वोट है, जो आप सैटेलाइट टाउन्स की बात करते हैं, उसका वोट है, यह डोनाल्ड ट्रंप के पास है। जो अर्बन इलीट और उसके साथ साथ अर्बन सेंटर्स में, मेट्रोपोलिस में रहने वाले लोग हैं, उनका समर्थन डेमोक्रेट्स के प्रति है और उनके दिल में एक भावना है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और यही वजह है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत विरोध ट्विटर पर और अन्य जगहों पर देख रहे थे, जो कि इस लिटरेटी वर्ग का। जल्दी से अजय जी बस एक क्विक अपडेट देना चाहूंगी। 230 पर इस वक्त पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और सबसे बड़ा अपडेट ये है डोनाल्ड ट्रंप का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। ट्रंप को अब 230 और कमला का जो नंबर है वो लगभग 173 के पास है। 172 इलेक्टोरल में इस वक्त कमला हैरिस आगे चल रही हैं, और सीनेट में रिपब्लिकन 48, डेमोक्रेट 41 पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। 24 ऐसे राज्य हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जीत हासिल कर ली गई है। अजय जी, कमिंग बैक टू यू, अपनी बात को प्लीज पूरा कीजिएगा। दूसरी तरफ मैं ये भी समझना चाहती हूं कि आपको वो कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस ने कम बैक कर लिया है। जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत हद तक कमला हैरिस कम कर चुकी है, यानी कि वहां के नतीजे अभी पलट सकते हैं। अभी तक देखिए, हम जब काउंटिंग की बात कर रहे थे और जो ट्रेंड्स आ रहे थे वो डेमोक्रेट फेवर्ड स्टेट्स के नहीं आ रहे थे। कैलिफोर्निया को हमने काउंट नहीं किया था। जैसे ही कैलिफोर्निया को आपने काउंट किया, आपने 54 इलेक्टोरल वोट्स को एक साथ कमला हैरिस के खाते में डाल दिया। राइट। तो जब वेस्ट कोस्ट की आप बात करते हैं, वेस्ट कोस्ट प्रीडोमिनेंटली डेमोक्रेट्स के पास जाता है, और वही ट्रेंड अभी दिखाई भी दे रहा है। आप देखिए, कैलिफोर्निया और उसके साथ साथ टेक्सास तो अभी अनडिसाइडेड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि फ्लोरिडा, आमतौर पर फ्लोरिडा डेमोक्रेट्स के पास जाता है। फ्लोरिडा में ब्लैक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार फ्लोरिडा पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहा है। यह बता रहा है कि जो ब्लैक मेल मेजॉरिटी है वो कमला हैरिस को, डिस्पाइट द फैक्ट कि कमला हैरिस अपने आप को ब्लैक ओरिजिन का बताती हैं, उनको वोट नहीं कर रहा। उन्हें एक महिला राष्ट्रपति नहीं चाहिए। तो यह बताता है कि अमेरिका का माइंडसेट क्या है। देखिए, हम हमेशा ये मानते हैं कि एक मुश्त और एक तरीके का ही माइंडसेट प्रेवलेंट होता है और लोग विचारधारा के आधार पर बटे हुए होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये उनका तीसरा इलेक्शन है। अपने 2 इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो विभाजनकारी ताकतें हैं उनकी इतनी बढ़त दी है कि आज आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स उतनी ही डिवाइडेड
या सब डिवाइडेड दिखाई देगी जितना कि आप हिंदुस्तान में पाते हैं। दरअसल इस चुनाव के बाद तो मैं ये कहने को मजबूर हूं कि भारत और अमेरिका की राजनीति में, भारत और अमेरिका की राजनीतिक बोलचाल और शैली में, भारत और अमेरिका के राजनीतिक सोच में और भारत और अमेरिका के वोटर के सोच में कोई फर्क नहीं है। यह पहला मौका है जहां पर मतदाता वो पोलिंग बूथ से बाहर निकलकर यह नहीं बता रहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रहा है। वो ये कहता है कि मैंने वोट दिया है, शायद डेमोक्रेट को दिया है, या मैं अभी अनडिसाइडेड हूं। क्योंकि लोग इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है कि अगर वो अपना वोट डोनाल्ड ट्रंप को देंगे तो बाकी लोग उनको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी देंगे, जबकि वो चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ पार्टीज का हिंदुस्तान में एक डेडिकेटेड वोटर है जो बाहर निकलता है और खूब शोर शराबा मचाता है और कहता है हमने इस पार्टी को वोट दिया, लेकिन जिसको हम साइलेंट वोटर हिंदुस्तान में कहते हैं, आज वही साइलेंट वोटर आज बड़े पैमाने पर अमेरिका में दिखाई दे रहा है। और ये साइलेंट वोटर वो लोअर और मिडिल क्लास है जिसने अमेरिका की बढ़ती हुई महंगाई, आर्थिक तंगी और अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर इस मिडिल क्लास को अजय कुमार जी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए फेवरेबल हो सकते हैं? अगर लगता है तो क्यों? क्योंकि मैं ये जो स्विंग स्टेट्स है जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उन स्विंग स्टेट्स में से 5 से 7 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में प्रिसाइसली अभी तक डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। और खासतौर से जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वोट मार्जिन बहुत ना के बराबर होता है, बहुत ही क्लोज वहां पर वोटर्स का माइंडसेट चलता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मुद्दे, क्योंकि कल से भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इन्फ्लेशन से लेके वहां का जो इकोनॉमिक अभी का स्टेटस है उसको लेकर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो वहां के वोटर को परेशान करती हैं, आपको लगता है कि उनका विश्वास डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा नजर आता है इन स्विंग स्टेट्स के लिहाज से? पूर्णिमा, जब हम स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं तो वो ऐसे स्टेट या ऐसे राज्य होते हैं जहां पर लोग अपने मत को पहले से तय नहीं करते। वो लास्ट मिनट तक इंतजार करते हैं कि वो किस पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन, किस लीडर के पास जाना चाहेंगे। स्विंग स्टेट की परिभाषा अमेरिका में दरअसल इस लास्ट मिनट डिसीजन को लेकर होता है। आमतौर पर जब आप स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं तो यहां पर पोल परसेंटेज 5 या 8% का डिफरेंस प्रिडिक्ट करता है, जैसा कि अभी आप कई राज्यों में देख सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड में भी बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए नेवाडा का अभी तुरंत स्विंग स्टेट का आ गया है। अब नेवाडा में देखिए जो डेफिनेशन है वो जबरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप को 73% लोग वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, 26% कमला हैरिस के पास जा रहा है। अब ये स्विंग स्टेट था, पूरी तरीके से डिसाइसिव है। ऐसा ही आमतौर पर स्विंग स्टेट्स बिहेव क्या करते थे, लेकिन अब जैसे आप बाकी एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, इन सभी स्टेट, नॉर्थ कैरोलिना बाय द वे अभी पूरी तरीके से विन आ गया है, 51% डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि नॉर्थ कैरोलिना ने डोनाल्ड ट्रंप को डिसाइड कर लिया है। सारे स्विंग स्टेट्स में एक्सेप्ट मिनेसोटा सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। इस बार बहुत ही स्लिम पोल मार्जिन है और इसकी वजह क्या है? सबसे पहले लोगों को लगा कि अमेरिका का अस्तित्व आज खतरे में है। ये एक बहुत बड़ी धारणा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के दिमाग में फिट करने में महारत हासिल की है, लगातार बोलते रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में असुरक्षा का भाव बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक हार्डशिप्स की बात हम पहले ही आपके सामने रख चुके हैं। और उसके बाद युद्ध। कोई अमेरिकी सैनिकों को किसी भी दूसरे देश में युद्ध के लिए नहीं भेजना चाहता। वियतनाम से लेकर अभी तक का इतिहास यही बताता है, जिसकी वजह से हमेशा इंपेंडिंग गवर्नमेंट्स को मुश्किल आई है। और कमला हैरिस के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो लेगेसी रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए क्योंकि अभी वो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। मौजूदा सरकार से जो भी नाराजगी जनता की है वो जो बाइडेन से निकलने के साथ साथ कमला हैरिस से भी निकल रही है। इसलिए जो आप एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं हिंदुस्तान में, वो एंटी इनकम्बेंसी कमला हैरिस झेल रही हैं। राइट। उनका अपना पूरा कैंपेन विमेन राइट्स पर था। ये 70 के दशक का मुद्दा है। एबॉर्शन राइट्स के अधिकारों को लेकर और फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर आज आप बात करना चाहेंगे तो आपको महिला वोटर का कुछ पोर्शन तो मिल सकता है, लेकिन जो कैथोलिक महिलाएं हैं, जिसको मैं कह रहा था अभी तक काउ बेल्ट, व्हाइट कैथोलिक अमेरिकन, ये आपको वोट नहीं देंगे। और यही हो रहा है कमला हैरिस के साथ। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अपने अधिकारों की चिंता नहीं है। एक नया टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका में, खास करके नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बीच में। कमला हैरिस रिप्रेजेंट्स द पेटीकोट ब्रिगेड। ये डेरोगेटरी हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट जब लोगों के दिमाग में आता है तो जो मेल वोटर्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं। राइट। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये एशिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है।
जहां पर लोग एक महिला प्रधानमंत्री या यहां तक कि महिला राष्ट्रपति को बर्दाश्त करें, या बर्दाश्त करने की बात नहीं, इक्वल भागीदारी की बात करें। अमेरिका एक बहुत ही कंजर्वेटिव कन्वेंशनल कंट्री है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और इससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, नतीजे जिस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, और दूसरी तरफ कमला हैरिस जो कि महिला वोट बैंक में अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। वहां से उन्हें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कमला हैरिस ने मार्जिन को कम करते हुए कमबैक जरूर किया है। इसी बीच में बाकी मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज श्रीवास्तव पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, शैलेंद्र देवलंकर जी विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, और महमूद आलम साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शैलेंद्र देवलंकर जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अभी जो नजर आ रहा है 230 और 172 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस को इधर, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप 230, लगभग एक्सपेक्टेड पोल्स ऑफ पोल्स के बेहद करीब। क्या ये कह सकते हैं एट द मोमेंट कि बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? ऑलमोस्ट 80%। अभी जो रुझान आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, शेयर मार्केट की जो उछाल है वो बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वो बिल्कुल ही जीत के करीब है, जो एक क्लोज कॉन्टेस्ट है। लेकिन जो अभी अजय कुमार जी ने जिस बात का एनालिसिस किया था, कल भी मैंने उस मुद्दे को काफी हद तक उठाया था कि क्या रीजंस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अपील जो है वो लोगों के मन को इतना ज्यादा छू गया। देखिएगा, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये रिपब्लिकन पार्टी का एक इस तरह का मोडस ऑपरेंडी है जिसका इस्तेमाल उन्होंने इसके पहले भी किया है। मैंने इसके पहले भी इस बात को जिक्र किया था कि 2001 की जो इलेक्शन थी, जब जॉर्ज बुश ने जब अमेरिका पे 9/11 का अटैक हुआ था, और उसके बाद की जो इलेक्शंस थी जहां पर जानबूझकर रिलीजियस लाइन पर कई सारे मुद्दे उठाए गए थे। उस टाइम में पहली बार बाइबल के कुछ सेंटेंसेस प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉर्ज बुश ने कोट किए थे, अमेरिका इज इन डेंजर, अमेरिका को फिर से राइज करना चाहिए। और ये जो साइकी है वो इसी काउ बेल्ट को अपील करती है। काउ बेल्ट जो है ये कंजर्वेटिव क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला है, ये रूरल बेल्ट है, और वहां के लोग रिलक्टेंट होते हैं। आप देखिएगा, अमेरिका में उनका वो पॉपुलेशन अगर 34 करोड़ है तो हार्डली 1 मिलियन लोग जो है पॉलिटिकली एक्टिव है, वरना वो लोग सारे फुटबॉल में और उनके सारे नेटफ्लिक्स में वो मजा करने वाले लोग हैं। उनको इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है जितनी इंडिया में हम देखते हैं। लेकिन ये जो काउ बेल्ट का जो वोटर है, अगर वो बाहर आके वोट करता है, जो इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी ने इस्तेमाल किया है, जो जिसका मैंने जिक्र किया था आपको, अमेरिकन वॉर ऑन टेररिज्म, अमेरिका इज इन डेंजर, हमारे पास वो पहुंच गया है और रिलीजियस लाइन पे लेके गए, यही स्लोगन, यही चीजें ट्रंप ने इस बार की है। अमेरिका को फिर से, अमेरिका पूरी तरह से, बिकॉज ये एक ट्रेडिशनल कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं, ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो हेजेमोनिक पावर है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक लोन सुपर पावर है, वो बरकरार रहना चाहिए। अमेरिका है जो रीजनल बैलेंस मेंटेन करेगा, अमेरिका ग्लोबल बैलेंस मेंटेन करेगा, अमेरिका हर जगह रहेगा, अमेरिका की हेजेमोनिक पावर रहेगी, कोई अमेरिका को टक्कर देगा उसको फिनिश कर दिया जाएगा। यही जो अफगान में हुआ, वही जो इराक में हुआ, ये साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला है काउ बेल्ट, और ये मेजॉरिटी से बाहर आया हुआ। जब ये मेजॉरिटी से बाहर आएगा, ये बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ चला जाएगा। ये सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो इकोनॉमी की बात यहाँ पर। ठीक है सर, टैली जरा अपडेट हो चुकी है, एक बार क्विक अपडेट दे देती हूँ। कमला हैरिस इस वक्त 185 इलेक्टोरल वोट पर लीड करती हुई नजर आ रही है, 230 पर डोनाल्ड ट्रंप है, 230 एंड 185 इलेक्टोरल में आगे कमला हैरिस 185 के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप 230 पर इस वक्त लीड कर रहे हैं। बहुत नजदीक कमला हैरिस पहुंचती जा रही है, और जो 7 स्विंग स्टेट्स है उनका हाल देखिए आ चुका है, क्योंकि इसमें 192 इलेक्टोरल सीट्स आती हैं, और जहां अभी काउंटिंग में माफी चाहूंगी 93 सीट्स आती है, इसको क्लियर करते हुए। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स की मैं बात कर रही हूं, उसमें एरिजोना में ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं, जॉर्जिया में ट्रंप है, मिशिगन में हैरिस इस वक्त आगे चल रही है, नवादा में अभी तक कोई परिणाम नहीं है, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप जीत चुके हैं, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं, और विस्कॉन्सिन में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। ओझा साहब, जितेंद्र कुमार ओझा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम सर, जितेंद्र कुमार ओझा सर। लेकिन जल्दी से मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी तक वो जो लाल और जो नीले वाला प्यार था, जहां पर लॉयल्टी बरकरार थी, स्विंग स्टेट्स को हम मान के चलते थे कि यहां पर बहुत ही अनडिसाइसिव चीजें हैं, लेकिन अभी तक जो समझ में आया है, ऐसा क्या हुआ कि इन स्विंग स्टेट्स में भी वो लाल वाला प्यार है, वो लाल वाली वफादारी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नजर आती है? हाउ डू यू रीड इट ओझा सर? देखिए, हम तमाम ये बात कहने के बावजूद कि जनता, इलेक्शन वगैरह सब के बावजूद जो है
कुछ बड़े मजबूत लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसे लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे विनर टेक्स ऑल है, कि कहीं कहीं आपने अगर लीड ले भी लिया तो दूसरे सारे के वोट खत्म हो जाते हैं, पूरे वोट जो है जो विनर है उसके पास चले जाते हैं। तो कई दफ़े ऐसा भी हुआ, आपने देखा होगा कि पॉपुलर वोट लोगों को ज़्यादा मिला है लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गए हैं। हिलरी क्लिंटन को का जैसे हम कहते हैं कि रहा था 2016 में। तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में एक अमेरिका के बहुत ही मशहूर अटॉर्नी है, फिशर, बार्ट फिशर कुछ उनका नाम है, 2 दफ़े उनको नोबेल के लिए किया गया था, नॉमिनेट भी किया गया था। तो इत्तेफाक हिंदुस्तान आए हुए थे, तो बातचीत चल रही थी। तो उनका कहना है कि कुछ ना कुछ हो जाता है अक्टूबर के महीने में, जो अक्सर जो है इनकी मोमेंटम ख़त्म हो जाती है, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं। तो हमें लगा कि हमने इत्तेफाकन कहा कि ये एक हफ्ते से देख रहे हैं, 10 दिन से देख रहे हैं कि अचानक जो है कमला हैरिस की जो पॉपुलैरिटी थी वो टिप हो गई। 4 दिन पहले मेरा ट्वीट है वैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीत रहे हैं, ये 4 दिन पहले का है भाई, गुड लक, वो हिंदुस्तान के मित्र हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो एक रोलर कोस्टर राइड के लिए दुनिया को तैयार रहना पड़ेगा, जो ताकतें उनके साथ हैं। देखिए 100% तो कोई किसी को नहीं मैनिपुलेट कर सकता है किसी को, लेकिन एक क्रिटिकल मोमेंट पे 1-2% यहाँ वहां आपने अगर मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट फिजिकल नहीं होता, मैं कहता हूँ कि दिमाग को रिग किया जा सकता है, सिस्टम को तो छोड़ दीजिए। और ये इतने इंटेलिजेंट, इतने शातिर लोग हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, कमला हैरिस को हम नहीं आने देंगे। और ऐसी बात नहीं कि कोई एक साथ है, बहुत से आप देखिए कि बिलियनर्स जो है, जो पुराने हैं, वो भी कमला हैरिस के साथ है। लेकिन एक हम कहते हैं कि अमेरिका की, मैंने कहा अमेरिका इज बैक टू इट्स ओरिजिनल साइकी। ओरिजिनल साइकी क्या कहते हैं हम, मेरा मानना है कि ओरिजिनल साइकी जहां से अमेरिका इवॉल्व होता है, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं। जो सबसे पावरफुल साइकी है उसको हम लोग कहते हैं रॉबर बैरन्स की साइकिल, जो बैरन्स जरूर है लेकिन रॉबरी के जरिए वो करते हैं। आज भी उसके स्ट्रीक में वही है जो कैपिटलिज्म का ये रूप है। कभी कभी वो कई दफे गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा इंटाइटल वेल्थ है, बहुत सारी एक्यूमुलेटेड एडवांटेजेस हैं। लेकिन ये एलिमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम कमला हैरिस को नहीं आने देंगे। स्ट्रेटेजिकली 2-4 जगह उन्होंने वैसे मूव किए, सही लोगों को मैनेज किया, और आप देखिए कि रिजल्ट ये है। अदरवाइज वहां के जो पुराने लोग हैं, जो चाहते हैं कि नहीं कॉन्टिन्यूटी रहे अमेरिका की पॉलिसीज में, जो उसका एक विजन है, लिबरल बीकन ऑफ होप जिसे कह सकते हैं कि वो रहे, सारी दुनिया को इंस्पायर करे, वो रहा। दूसरा आप देखिए कि ट्रम्प को लेके जो वहाँ की बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनका ये था कि शायद वो चाइना को लेके कुछ मामले में सॉफ्ट है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, और चाइना कई जगह इन्फिल्ट्रेट कर रहा है बाहर। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो इनका माँ वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बहुत ही पावरफुल, बड़े ही अल्ट्रा नेशनलिस्ट आप कहें कि लोग थे, डिटरमिन्ड थे कि किसी तरीके से करना है। तो देखिए ये चीजें चलेंगी, इसको लेके हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने सोचा। जनता ने जरूर सोचा, सब रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये मान के चले कि दुनिया के किसी भी देश में 100% डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा, और जो पावरफुल एलिमेंट्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने कहा कि साइकोलॉजी को मैनेज किया गया है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं बिल्कुल एक खबर देने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती, और उसके लिए अजय जी मैं पहले आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद नीरज जी और आलम साहब मेरे साथ है, और आयुष भी शायद कुछ डेटा के साथ इस वक्त रेडी है। लेकिन अजय साहब, भारत के ऊपर क्या असर होगा, कौन जीतेगा, वो बात की बात है, लेकिन आप मेरा एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। 80,000 के पार जा चुका है शेयर मार्केट इस वक्त, और शेयर मार्केट में, भारतीय बाजार में जबरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है अमेरिका में आए कुछ नतीजों और जो स्विंग इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए ये होना ही था। जैसे ही पूरे बाजार को इस बात का इंतजार था कि आखिरकार अमेरिका डिसाइसिवली किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की आने की वजह से, रिपब्लिकन्स के आने की वजह से फ्री मार्केट फोर्सेस को एक अलग बूस्ट या इम्पेटस मिलता है। इसके साथ साथ इसमें कोई दुविधा नहीं है अब किसी को कि फेड रेट्स की कमी तेजी से आगे होती हुई दिखाई देगी। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि वो तो फेडरल चीफ को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किए गए हैं, जिसका बड़ा खामियाजा अमेरिकी जनता को हाउसिंग और बाकी तमाम चीजों पर झेलना पड़ रहा है। तो मार्केट्स का उछाल अपने आप में बहुत जबरदस्त होना ही था। अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट्स ने बीते करीब 8 दिन में अच्छा करेक्शन देखा था, जिसके बाद ये उछाल कोई बहुत अप्रत्याशित मैं इसे नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब लोगों को उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स और कई तरह की जो एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डॉलर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर उसे बड़ा बनाने की कोशिश जो बाइडेन के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में बीते 4 साल में की गई थी, ताकि डॉलर एक रिपोजिटरी हो जाए सारे वर्ल्ड करेंसीज का। डोनाल्ड ट्रंप
डॉलर की इस मोनोपोली को कम करना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट ट्रेड एडवांटेज है जो कि अमेरिका के हित में नहीं जाता है। अगर ये नीति उनकी आगे बढ़ती है तो इसका फायदा भारत जैसे देशों को हो सकता है जिन्हें मजबूरन हर इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, Right. एक्सेप्ट फ्यू नेशंस जहां हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। हम सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर टर्म्स में करते हैं। तो अगर डॉलर पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो कई तरह के पॉजिटिव्स हैं जो मार्केट डोनाल्ड ट्रंप की इस बढ़त के साथ देख रहा है, उसे रीड कर रहा है, और यही वजह है कि आज आप ये बड़ी बढ़त देख रहे हैं। ठीक है सर, तो देखिए सबसे बड़ी बात जल्दी से आपको टैली पे अपडेट कर देती हूँ। 230 185 इस वक्त नजर आ रहा है, जहां पर 185 कमला हारिस लीड कर रही है इलेक्टोरल पर और 230 पर डोनाल्ड ट्रंप है।